हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम केवीएस एनवीएस और डी ट्रिपल एस बी की पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, कब पारित किया गया था? 1959 में। ठीक है, आयुध अधिनियम होता क्या है? जो गैर कानूनी हथियारों के जो कलेक्शंस होते थे ना, उनको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता विख्यात निशानेबाज को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की रियायत है। ठीक है, जो कि पहले कितनी थी? पहले 7 थी, अब हो गई है 12। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया? ठीक है, कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और इसे किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंके। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का बड़ा स्रोत है। जी हाँ, बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट करेक्ट है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा से ली गई है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा गलत है, कनाडा से नहीं ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? डी। ठीक है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है, किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए। ठीक है, 2019 में। ठीक है, 2019 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जी हाँ, सही है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि अगर हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति देश के प्रति लॉयल नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ दूसरी देश से खिचड़ी पका रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद में आता है? 61। ठीक है, तो हमारा ए और दो दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए और 2। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पहले किसके द्वारा जोड़ा गया? 9वीं सूची के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो हमारे दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। ओके, 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसे आप याद कर लो। 9वीं अनुसूची। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रीट कौन से? बंदी प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृष्ठा। ठीक है, जस्टिस NV रमना भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो वो कौन से थे? 48। ठीक है, 48। ये जरूर करंट अफेयर या फिर जो जनरल नॉलेज है ना, उसमें से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? समूह विचार, सामुदायिक सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। ठीक है, नहीं। धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। हाँ, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना, वो मोस्टली किस पे होते हैं? धर्म पे होते हैं। ठीक है, बाकी पॉइंट पढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्राधिकार सामाजिक समुदाय। ठीक है, क्षेत्राधिकार पे नहीं होते। केंद्रीय अर्थव्यवस्था पे भी नहीं होते। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, जब भी न्यूज़ आती है ना सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, तो वो किस रिलेटेड होते हैं? धर्म और जाति से। ठीक है, 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यह समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। ठीक है, तो ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है? लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन। ठीक है, तो ये किसने क्या है? किसने बोला? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये वाक्य कहे थे। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर जो एक अनशन हुआ था, वो किसने किया था? किसने किया था? किसी को याद है? ठीक है, और कब हुआ था अनशन? ठीक है, वो दिसंबर 1952 में हुआ था। ठीक है, और इसका फिर उनके अनशन के उपरांत जब वो अनशन करते करते मर गए थे, तब आंध्र प्रदेश को अलग से भाषा का एक राज्य घोषित किया गया। ठीक है, उसका गठन किया गया। गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर
1953 में, ठीक है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि किसने आंसर किया था। आप सर्च कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि नेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर जीके वगैरह में पूछ ले जाते हैं, और कब क्या था ये भी पूछते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक है? कितने हैं? 24, ठीक है, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहते हैं? वट। वट को क्या कहते हैं? बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सब टॉप कर जाते, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है। जिन्होंने 2014 में DSS भी पास कर लिया, अब करके दिखाओ। भारतीय विदेशी नीति के रचयिता यानी कि जनक कौन है? ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 1885, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध किए गए? ठीक है, तो कितने हैं? 90, ठीक है। केंद्र एक सूत्र के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान करता है। भारत में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, ठीक है, जिसमें से 710 अल्पसंख्यक हैं बहुल ब्लॉक से, ठीक है, और 66 अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इनमें से याद कर लो, ठीक है। 90s है, ठीक है। भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कब किया गया था? 1985, ठीक है। राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? BC चट्टोपाध्याय द्वारा? नहीं। टैगोर द्वारा? दुर्गेश नंदिनी द्वारा? नहीं, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? BC चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। और इसमें पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है। और इसे अपनाया कब गया है? 24 जनवरी 1950 को। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविजन या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषेध है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके 24 घंटे या इसमें 48 घंटे पहले आप किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं कर सकते अपनी पार्टी का, ठीक है। प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना टीवी पर और ना ही गलियों में और या फिर कहीं किसी जगह पे जाके, ठीक है, सार्वजनिक जगह पे। तो अगर ऐसा कोई करते हैं तो उसको उस पर एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। कौन सी धारा के तहत? अधिनियम 1911, ठीक है, सॉरी 1951। तो इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, धारा 120 के तहत, ठीक है, धारा 120। विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश से संबंध है, ठीक है, क्या है? कार्य क्षेत्र पर यौन उत्पीड़न से, ठीक है। अब ये 7th या 8th क्लास की बुक से लिया गया, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, CTET में भी आता था और ये PRT में भी आया है, KVS के एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियाँ होती है? कितनी होती है? 24, ठीक है। ये DSS में भी आया है क्वेश्चन और अब KVS में भी आया है। तो मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एग्जाम में, ठीक है। कोई अलग नहीं होता कि KVS की सीरीज़ अलग होती है और DSS भी की अलग होती है, ठीक है। दोनों के सेम टू सेम टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा सा उलट पुलट दिया जाता है उनको। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लोकप्रिय धारा है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दहेज के लिए उत्पीड़न से, ठीक है, दहेज के लिए उत्पीड़न से, ठीक है। तो इसको याद रख लो, 498A, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है, ठीक है। कौन हो सकता है? भारत की संसद की राज्यसभा में, लोकसभा से, भारत की संसद के दोनों सदनों से, भारत की संसद के किसी भी सदन से नहीं, ठीक है। तो कौन हो सकता है? भारत की संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1955 में। अब मुझे ऐसा लगता है कि NVS में ना KVS और DSS के अकॉर्डिंग ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो अब तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो NVS का जो लेवल होता है ना वो KVS और DSS से ईजी होता है।
भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? कौन था? जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, कौन था? जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये शायद करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसे छोड़ दो। डैश सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक है, कौन है? नेपाली। ठीक है, नेपाली सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है। ठीक है, सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना है। ठीक है, ये एक छोटा पर्वतीय क्षेत्र है जिसके ऊपर में तिब्बत का पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी एवं भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। ठीक है, इस प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू है। ठीक है, ये हमारे KVS, NVS और DSSB के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।